हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन हैबिट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे बहुत मित्र हैं, हमारे बहुत साथ के में रहने वाले लोग हैं जो कि अपना फोन यूज करते हैं जब वो बाथरूम में जाते हैं। बाथरूम में जाएंगे, बैठेंगे और वहां पे अपना फोन यूज करेंगे। तो इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, हमारे शरीर पे इसका क्या गलत प्रभाव पड़ सकता है, तो मैं आपको इसी के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आप जब बाथरूम में जाते हैं, फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फोन के स्क्रीन पे बहुत सारे वायरस और बैक्टीरिया चिपक जाते हैं, क्योंकि जो बाथरूम का एनवायरनमेंट है उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरस होते हैं। वो आपके स्क्रीन पे चिपक जाएंगे। फिर आप अपना फोन लेके अपने रूम में आएंगे, अपने बेडरूम में जाएंगे, अपने किचन में जाएंगे, अपने डाइनिंग टेबल पे बैठेंगे, तो ये सारे वायरस, ये सारे बैक्टीरिया आपके वहां तक पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप हाथ धुल रहे हैं, मैं जानता हूं आप हाथ धुलेंगे, लेकिन जो फोन पे वायरस चिपक गया उसका क्या करेंगे? फोन तो नहीं धुलेंगे ना, जिसके कारण आपका ये वायरस आपके रूम तक आ जाएगा आराम से। अब आपके बच्चे भी इस फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने उनको भी डेंजर में डाल दिया। आप कान के पास फोन को लगाते हैं, जिसके कारण वायरस तो आपके फेस पे भी पहुंच गया। फेस पे अगर वायरस पहुंच रहा है तो आपके बॉडी में एंटर करने का बहुत ही खुला रास्ता उसको मिल जाता है, चाहे वो मुंह के थ्रू चला जाए, नाक के थ्रू चला जाए, कान के थ्रू चला जाए, फेस तक पहुंच गया तो मतलब वो गेट तक पहुंच गया, आपके बॉडी के गेट तक पहुंच गया वो आराम से। तो ये सब चीजें बहुत ही हानिकारक हो सकती हैं आपकी बॉडी के लिए। दूसरा ये है कि अगर आप रील को स्क्रॉल कर रहे हैं बाथरूम में बैठ के, तो आपके ब्रेन को जो सिग्नल देना चाहिए कि बेटा तो फ्रेश होने आया है, फ्रेश हो ले, लेकिन वो सिग्नल नहीं भेजता, क्योंकि उसको मजा आ रहा हो किसी और काम में। हमारे ब्रेन को वो रील देख रहा है, वो डांस देख रहा है, तो उसको वहां मजा आ रहा है, उसे फर्क नहीं पड़ता तुम फ्रेश होने आए हो, क्या करने आए हो, वो तो मजा करके अपना रील देख रहा है। तो आप वहां बैठे हैं लंबे समय तक, तो आपका जो रेक्टम एरिया पे काफी प्रेशर पड़ रहा है, जिससे उसकी वेन जो है वो डैमेज होने के चांस होती हैं। फिर आपको क्या होगा? पाइल्स, बवासीर होने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप लंबे समय तक बैठ रहे हैं बाथरूम में। आपको कॉन्स्टिपेशन भी बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि आप बाथरूम में बैठे हैं, मजे से रील देख रहे हैं, मजे से गाने सुन रहे हैं, या मजे से कुछ भी कर रहे हो, आपके ब्रेन ने सिग्नल नहीं दिया। फिर कहोगे अरे यार बहुत टाइम हो गया, मैं तो फ्रेश नहीं हो पाया। चलो कोई नहीं, इसे बात की बात पे टाल देते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद फ्रेश हो लेंगे। आप फिर भी जा रहे हैं, फिर भी वही कर रहे हैं, आप मजे से रील देख रहे हैं, फिर वो सिग्नल नहीं भेजेगा। अब क्या हुआ? लेटरिंग हुई हार्ड आपकी। फिर 2-3 दिन बाद, आप 2 दिन बाद या 24 घंटे बाद आप फिर जाएंगे, काफी जोर लगाएंगे, लेटरिंग हार्ड हो गई। जो आपको 2 दिन पहले फ्रेश हो जाना चाहिए था, आप फ्रेश नहीं हो पाए। अब आप काफी प्रेशर देके कर रहे हैं, फ्रेश होने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जो एनएस के सॉफ्ट मसल हैं वो फ्रैक्चर हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, और फिर वो घाव बन जाता है। अब जब घाव बन रहा है, सिंपल सी बात है, तो बवासीर या पाइल्स हो जाएगा अपने आप ही। फिर दूसरी बात ये है कि आपको ये धीरे धीरे जो हैबिट थी, ये क्या हो गई? अब एक बीमारी का रूप ले लिया। आपने जान के नहीं करा, लेकिन ये हो गई एक बीमारी। आपका पेट साफ नहीं होगा, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत अगर बनी रही, तो ये जो पेट की बीमारी है ना, ये पूरे शरीर को खा जाती है धीरे धीरे करके। आपने सुना भी होगा कि अधिकतर बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। पेट से नहीं, आपकी जो ये छोटी सी हैबिट थी ना, इससे शुरू हो गई सारी बीमारी। आपकी छोटी सी लापरवाही, आपने क्या किया? बाथरूम में बैठ के फोन चलाया, आप फ्रेश नहीं हो पाए, पेट गड़बड़ हुआ, पेट में खाना आया, वो सड़ता रहा, सड़ के बहुत गंदे तरीके से सड़ा, और वो जहर बन गया पेट में। अब वो जो जहर है वो पूरे बॉडी को डैमेज कर रहा है धीरे धीरे। फिर आपका पेट फूल रहा है, गैस बन रहा है, या बहुत तरह की बीमारियां आपके अंदर आ गई। कारण क्या? बाथरूम में फोन इस्तेमाल कर रहे थे आप। तो अगर इन सभी बीमारियों से बचना है तो कोशिश आप ये करें कि फोन को बाथरूम में ना चलाएं। अगर चला रहे हैं तो आपको मैंने अभी बताया क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने तो बहुत शॉर्ट तरीके में आपको बताने की कोशिश करी है, लेकिन इससे भी आगे बहुत कुछ हो सकता है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, आंत का कैंसर हो सकता है, क्योंकि जब सड़ेगा बाथरूम पोटी आपके पेट के अंदर, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही अपना काम। क्योंकि जब आपको ये टाइम दिया गया कि आप जाके उसको बाहर निकाल के आए गंदगी को,
आप वहां बाहर गंदगी नहीं निकाल पाए, आप वहां गए रील चलाए, डांस देख रहे हैं वहां पे आप बैठ के, तो गंदगी जब नहीं निकलेगा तो सिंपल सी बात है ना कुछ तो गड़बड़ करेगा वो। तो आंतों को सड़ाने का भी वो हिम्मत रखता है, उसके अंदर इतना तक दम हो जाता है, क्योंकि जो गंदगी है आपको निकाल देना चाहिए था, आपने वो निकाला नहीं, आपने वो जमा कर लिया अपने अंदर। बहुत ही इसके गंदे साइड इफेक्ट हो सकते हैं।